साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। साथियों, चर्चा करते हैं अभी राहुल गांधी के खिलाफ जिन 272 हस्तियों के द्वारा खुला पत्र लिखा गया था और उसमें राहुल गांधी के ऊपर ये आक्षेप लगाया गया था कि राहुल गांधी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उन 272 हस्तियों का जो प्यार है वो जिस प्रकार से उमड़ रहा था और हिलोरे जो है वो मार रहा था, उसको देखते हुए ऐसा लगता था कि राहुल गांधी सवाल पूछकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चुनाव आयोग से उसकी निष्पक्षता की मांग करना, चुनाव आयोग की खामियों पर प्रश्न पूछना, चुनाव आयोग की चोरी के ऊपर सवाल खड़े करना उन हस्तियों को नागवार गुजर रहा था। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी आक्षेप था कि इससे जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा है वो तार तार हो रही है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी सीबीआई है या जो चुनाव आयोग है, इनकी जो गरिमा है वो तार तार हो रही है। ऐसा यानी कि एक तरह से आरोप है वो लगाया गया था और एक तरह से ये सर्टिफिकेट दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, ये इन 272 हस्तियों के द्वारा चुनाव आयोग को, कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। इस प्रकार से यानी कि एक तरह से उन लोगों का जो है वो कहना था। लेकिन साथियों, बात यह है कि क्या वाकई में यानी कि एक तरह से राहुल गांधी जो है वो सवाल पूछकर क्या गलत काम कर रहे थे? अब ऐसी स्थिति में इसके विरोध में जो है सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो राहुल गांधी के पक्ष में आए हैं और बिहार चुनावों के ऊपर जिस प्रकार से एक तरफा जीत है वो एनडीए गठबंधन ने दर्ज की है, उसको देखते हुए चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की कार्यशैली के ऊपर पूरी तरह से सवाल खड़ा किया गया है। सवाल खड़ा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर भी खड़ा किया गया है कि ये जो है मुख्य दर्शक बनकर बैठे हुए हैं और इनके द्वारा किसी प्रकार की जो है रिमेडी है वो नहीं दी जा रही है। इस प्रकार की यानी कि एक तरह से बातें हैं उनके द्वारा की गई। अब सवाल यह है साथियों कि क्या यानी कि एक तरह से आक्षेप है वो लगाया गया था और सिविल सोसाइटी के द्वारा जो है वो क्या कहा गया है, उसके ऊपर चर्चा करने से पहले यानी कि एक तरह से जो है हम ये बात करना चाहेंगे कि यह पत्र है वो सीधे तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव और जो चुनाव आयोग की जो एसआईआर जो प्रक्रिया है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके ऊपर सवाल उठाता है और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खतरे के रूप में है वो प्रस्तुत भी करता है। इस पत्र का यानी कि एक तरह से जो मूल आधार है, इसका जो भावार्थ है वो क्या है, इसमें जो मूल तथ्य है वो यह है कि जनता पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहती है। ये इस पत्र के माध्यम से जो है वो कहा गया है। बिहार चुनाव परिणामों को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित करते हुए सशक्त रूप से इसे अस्वीकार करने की अपील की गई है। साथ ही विपक्ष ने भी इन परिणामों को अस्वीकार करने की मांग है वो ये पत्र है वो करता है। विपक्ष से भी एसआईआर प्रक्रिया को सत्तारूढ़ सरकार द्वारा लोकतंत्र को नियंत्रित करने का उपकरण है वो बताया गया है और ये चेतावनी दी गई है कि बिहार में हुआ चुनाव भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक खतरनाक उदाहरण बन सकता है जिससे आगे चलकर पूरी तरह से लोकतंत्र है वो नेस्तनाबूद हो सकता है। तो ये यानी कि एक तरह से सवाल है वो खड़े किए गए हैं। ये इस पत्र का भाव था और इस सिविल सोसाइटी के लोगों के द्वारा ये कहना कि सबसे पहले इन्होंने जो चुनाव चोरी है वो हरियाणा में की, फिर महाराष्ट्र में की। अगर हरियाणा में इसका विरोध किया जाता तो महाराष्ट्र में नहीं होता, और महाराष्ट्र में यदि विरोध किया जाता तो बिहार में नहीं होता, और अब यदि बिहार में इसको अस्वीकार नहीं किया जा रहा है, इसका विरोध नहीं किया जा रहा है, तो अब ये एक नई प्रयोगशाला है वो आगे के लिए बन सकता है। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया और साथ ही साथ चुनाव आयोग की ये जो चोरी है, जिस माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से यानी कि एक तरह से जो है वो की गई है, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और इस प्रकार के ये जो चुनाव परिणाम है
बिल्कुल अप्रत्याशित है, ये किसी भी दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं है। इस रिपोर्ट में जो चिंताएं व्यक्त की गई है वो लोकतंत्र के खतरे के रूप में की गई है, अर्थात पत्र की भाषा सरकार विरोधी कम और लोकतंत्र रक्षक अधिक है। इसमें वी द पीपल शब्दावली का प्रयोग करके यह स्पष्ट किया गया है कि यह किसी पार्टी का नहीं बल्कि जनता का स्वर है। साथ ही साथ एसआईआर प्रक्रिया के ऊपर भी गंभीर जो है सवाल खड़ा किया गया है और इस पत्र में एसआईआर को मैनिपुलेटेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो कहा गया है, जो ये दर्शाता है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया एक योजनाबद्ध हस्तक्षेप के रूप में देखी जा सकती है। साथ ही साथ इसे बिहार की प्रयोगशाला के रूप में भी जो है पत्र है वो प्रेषित करता है। बिहार को पहली राज्य के रूप में चिन्हित करते हुए जहां यह प्रक्रिया लागू हुई, इसे एक इवन डार्कर टाइम्स की शुरुआत है वो बताया गया है, यानी भविष्य में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये खतरे की घंटी है वो बन सकता है। और साथ ही इसमें नागरिक सहभागिता का आह्वान किया गया है कि यह पत्र केवल आलोचना नहीं बल्कि जनता से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी करता है, ताकि लोकतंत्र को सशक्त है वो रखा जा सके और बनाया जा सके। तो इस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है इस सिविल सोसाइटी का जो मूल पत्र है, यानी क्या, यानी कि एक तरह से इसमें कहा गया है, यानी वी द पीपल सिविल सोसाइटी स्टेटमेंट क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है वो पढ़कर बताना चाहता हूं। हालांकि पत्र इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन मैं इसका जो हिंदी में जो अनुवाद है या हिंदी वर्जन है वो मैं आप लोगों के लिए है वो रखना चाहूँगा। जो अनुवाद है वो इस प्रकार से है। हम भारत के नागरिक पूर्णतः पारदर्शी, जवाबदेह, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं। हम बिहार विधानसभा चुनाव के कथित धोखाधड़ीपूर्ण परिणामों को अस्वीकार करते हैं और विपक्ष ने भी यही करने की मांग है वो करते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर के अंतर्गत पहला राज्य बनाए गए बिहार के विधानसभा चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय लोकतंत्र अब और भी अंधकार में समय की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया सत्तावादी सरकार की उस अतृप्त लालसा को बढ़ावा देती है जिसके तहत वह किसी भी कीमत पर सत्ता पर बने रहना चाहती है और एक छद्म लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से एक नियंत्रित मशीनरी द्वारा लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए हमारे लोकतंत्र पर अंधकार में प्रभाव डाला जा रहा है। आज जो धोखापूर्ण खेल खेला जा रहा है वह अत्यंत निर्लज और स्पष्ट है। मतों को योजनाबद्ध ढंग से हटाया जा रहा है और नई प्रविष्टियां जोड़कर चुनावी परिणामों को प्रभावित किया जा रहा है। हम बिहार की जनता के साथ मिलकर इन चुनाव परिणामों को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। एसआईआर प्रक्रिया, जिसे चुनाव आयोग 2003 की प्रक्रिया के आधार पर बताता है, उससे पूर्णतः भिन्न है। प्रत्येक मतदाता को पुनः आवेदन के लिए विवश करना, मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नागरिकों को बाहर करना और अंतिम सूची में पारदर्शिता का अभाव, ये सब मताधिकार छीनने की सुनियोजित प्रक्रिया को दर्शाता है। हम कोई भी वैध मतदाता पीछे न छूटे के संकल्प के साथ एकजुट हैं। हमें राजनीतिक विपक्ष से भी गहरी निराशा है जिसने इस प्रक्रिया में भाग लेकर एक धोखाधड़ीपूर्ण सरकार को वैधता प्रदान की। यह बिहार पर किया गया प्रयोग भविष्य में पूरे देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक मॉडल बन सकता है। इस समय चुप रहना संविधान और जनसत्ता के साथ विश्वासघात होगा। यह दस्तावेज लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और जनसत्ता की रक्षा के उद्देश्य के लिए जारी किया गया है। सिविल सोसाइटी समूह, और इसमें बहुत सारे लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें डॉक्टर सुनीलम और तारा राव जैसे जो लोकतांत्रिक जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल है। हालांकि इसी में जो है डॉक्टर बी सुदर्शन रेड्डी जिन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था वो भी इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ में इसमें कई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिस्ट यानी कि एक तरह से जो एनालिसिस्ट हैं, इसमें फॉर्मर, इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी हैं। इसमें जो है इंडियन एक्टर्स भी हैं जैसे प्रकाश राज हैं। इसी प्रकार से जस्टिस शंकर केजी जो कि पूर्व यानी कि एक तरह से जो है वो जज है हाई कोर्ट के हैं। इसी प्रकार से महादेव देश पांडे, रामशरण, राशिद हुसैन, यानी बहुत सारे यानी कि एक तरह से जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं वो इसमें शामिल है जो कि बिहार से हैं। तो इस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है
कई लोगों ने जो है ये पत्र है वो लिखा है और खुले रूप में बिहार चुनाव को अस्वीकार करने की जो अपील है वो इस पत्र के माध्यम से की गई है। और इस पत्र में कर्नाटक से, केरल से, बिहार से, असम से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से कई लोगों को यानी कि एक तरह से इसमें शामिल किया गया है, जिसमें पूर्व न्यायाधीश भी हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, पत्रकार भी हैं, मीडिया समूह भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, सामाजिक संगठन भी है, राजनीतिक संगठन भी है, स्वतंत्र नागरिक और जो प्रोफेशनल जो ग्रुप हैं वो भी इसमें यानी कि एक तरह से शामिल है। तो कुल मिलाकर यानी कि एक तरह से ये खुले तौर पर ये जो पत्र है वो वर्तमान लोकतंत्र को बचाए रखने के उद्देश्य से जो है वो लिखा गया है। और साथ ही साथ ये अपील की गई है कि जिन 272 हस्तियों के द्वारा जो पत्र है वो राहुल गांधी के खिलाफ वो लिखा गया था, ये यानी कि एक तरह से ये उसका जवाब है ये, और जवाब नहीं बल्कि वो जो 272 हस्तियों के द्वारा जो पत्र लिखा गया था वो एक तरह से जो है सरकार के पिट्ठू के तौर पर यानी कि एक तरह से वो पत्र लिख रहे हैं। सवाल पूछना लोकतंत्र में जायज है और सवाल पूछना संस्थाओं की यानी कि एक तरह से जो है संवैधानिकता के ऊपर प्रश्न नहीं बल्कि उनकी पारदर्शिता को और उनकी संवैधानिकता को और भी अधिक मजबूत करता है। इसलिए जवाब है वो संवैधानिक संस्था को देना चाहिए। जिस प्रकार से चुनाव आयोग अभी वर्तमान में गुमराह कर रहा है, किसी प्रकार के जब भी सवाल उठाते हैं तो उनका जवाब नहीं देता, और राजीव कुमार से लेकर और ज्ञानेश कुमार तक पिछले ये जो जो चुनाव आयुक्त बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, इन्होंने पूरे की पूरी यानी कि एक तरह से जो है चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की जो एक तरह से जो है क्रेडिबिलिटी है इसको तार तार कर दिया है। इसकी जो साख है पूरी तरह से यानी कि एक तरह से मिट्टी में मिला दी है। और जिस प्रकार से वर्तमान में सरकार के साथ में मिलकर और ये धोखाधड़ी जनता के साथ में जो है वो कर रहा है, लोकतंत्र के साथ में जिस प्रकार से जो धोखाधड़ी की जा रही है, संविधान के साथ में यानी कि एक तरह जो छल किया जा रहा है, इन्हीं बातों को जो है इन्होंने जो है वो उठाया है। साथियों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करते हुए आप हमें जरूर अवगत कराएं। क्या आपको भी लगता है कि वाकई में संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर राहुल गांधी के द्वारा और दूसरे अन्य दलों के द्वारा और जो है व्यक्तियों के द्वारा सवाल खड़े करना क्या जायज़ नहीं है? और यदि जायज़ है तो आप हमें कमेंट्स करते हुए ज़रूर हमें बताएं। साथ ही साथ यदि आप मेरी बातों से सहमत है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अब तक हमसे जुड़े रहने के लिए।